तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई महान नेताओं ने अपना योगदान दिया, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो अपने साहस, दृढ़ संकल्प और अदम्य जोश के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम प्यार से नेताजी कहते हैं। 23 जनवरी 1997 को कटक ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं था। उनका सपना था भारत को आजाद करना। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली, लेकिन उनके विचार महात्मा गांधी के अहिंसक दर्शन से अलग थे। बोस का मानना था कि आजादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही मिल सकती है। 1941 में बोस ने ब्रिटिश हुकूमत की नजरबंदी से एक साहसिक भागने की योजना बनाई। पठान व्यापारी का भेष बनाकर वे अफगानिस्तान सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। 1943 में बोस जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज INA की कमान संभाली। उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा लाखों भारतीयों के दिलों में आग भर देता था। नेताजी ने सिर्फ एक सेना ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने आजाद हिंद सरकार भी बनाई, जो एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार थी। यह सरकार भले ही वैश्विक मान्यता न पा सकी, लेकिन ये भारतीयों के अदम्य साहस का प्रतीक बन गई। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, ऐसा आधिकारिक तौर पर माना जाता है, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि वे बच गए और गुप्त रूप से जीवित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। उनका जीवन साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का प्रतीक है। आज भी उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जय हिंद। उनके इस नारे ने न सिर्फ भारतीयों को एकजुट किया, बल्कि आजादी की लड़ाई में एक नई ऊर्जा भर दी। नेताजी, आपका सपना सच हुआ। भारत आज आजाद है।